दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही बात वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियो और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 8 प्लैनेट्स का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। एक मजेदार बात यह है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 28% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वह बुध पर 38 किलो ही होगा। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। इस ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। वीनस प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, जिस वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल है। और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र पर कदम रख दिए तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं, इसलिए चलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम की एक लौती ऐसी सतह है जहां पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है और इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की सैर पर। पृथ्वी के बाद सूर्य के चौथे नंबर पर आने वाली इस प्लेनेट की सतह लाल है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी अधिक मात्रा में आयरन और अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं और आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के बवंडर चलते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री तक रहता है और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है। इसके वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के बवंडर चलते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो पहले यहां जल का प्रवाह होता था और उसी से ये धारियां बनी हो। मंगल ग्रह की इस सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहां जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। खैर, पृथ्वी और मंगल ग्रह स्ट्राइट बिल्ट यानी शुद्ध ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों ग्रह को इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों ग्रहों की जमीन चट्टानी है। खैर, चलिए अब सोलर सिस्टम के स्ट्राइट बिल्ट को पार करते हुए आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाहरी ग्रहों पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, इस ग्रह को गुरु ग्रह या गैस जायंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है,
क्योंकि यह सौरमंडल में आने वाले भारी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर ऐसा ना होता तो शायद वे उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर भारी तबाही मचा देते। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रंग दिखाई देती है जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़े से बनी है। जब यह बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो यह चमकती हुई नजर आती है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाया जाता है, वैसे वैसे इसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेज होती चली जाती है, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर बहने वाली हवा की रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है। इसीलिए किसी भी स्पेस मिशन को इस ग्रह के पास तो भेजा जा सकता है, लेकिन इस गैसीय गोले के ज्यादा अंदर भेजना नामुमकिन है, क्योंकि यह हवाएं कुछ ही सेकंड में स्पेसक्राफ्ट के चित्रे उड़ा देंगी। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि कि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 33% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस पर मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणों को एब्जॉर्ब करके नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए यह प्लेनेट नीला दिखाई देता है। आखिर में दोस्तों, सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लेनेट है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स हैं, लेकिन ये छल्ले काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना और वजन 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 चंद्रमा है, जिनमें से सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो क्या आप पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं? और इन 8 ग्रहों में से आपको सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।